अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और तमाम तर लोगों के लिए जो अपनी सेविंग्स करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो इस सेविंग्स को कहाँ पर यूटिलाइज़ करें, कहाँ पे यूटिलाइज़ करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, और क्या बैंक में रखने चाहिए पैसे या किस्तों में प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप इन सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं और अगर आपके पास कुछ सेविंग्स मौजूद हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे को डीवैल्यू होने से कैसे बचाना है, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको इस व्लॉग में एंड तक ज़रूर मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तानी हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी रह रहे हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए जेब में। थोड़े बहुत पैसे आपकी जेब में होने चाहिए जो डिटरमिन करते हैं कि आपने क्या करना है। शुरुआत में अगर मैं बताना चाहूँ, आपको एक कहानी से बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा एक था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने किया कि मिस्टर ए के पास आज से कोई 20 साल पहले 2 से ढाई लाख रुपया मौजूद था, जो कि किसी तरह कमेटियाँ डाल के पूरा किया था, और 2 से ढाई लाख रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले 2001-2 में बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन थे वो 2 से ढाई लाख रुपए। अब मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शंस थी, या तो वो ढाई लाख रुपए अपने बैंक में रख ले, शायद उस वक़्त जो था एक इंटरेस्ट रेट था वो 0.5 से 1% था, या तो वो पैसे बैंक में रख ले या उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर ले। अगर तो हम पहली ऑप्शन पे जाते हैं कि अगर तो मिस्टर ए ने वो पैसा बैंक में रखा होता तो 2002 में अगर ढाई लाख रुपए बैंक में रखा होता, हर महीने 1% प्रॉफिट आता, मतलब 2,500 रुपया। हर साल का अगर आप प्रॉफिट निकाल लें तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपया ये सूद के ज़ुमरे में भी आता है। लेकिन अगर हम एक एनालिसिस कर लें, पहले तो आता है सूद के ज़ुमरे में, बिल्कुल गलत है, हराम है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एनालिसिस कर लेते हैं। चल समझे 3,000 रुपया सालाना प्रॉफिट आता गया, 2,50,000 असल रकम थी, 3,000 रुपया मंथली प्रॉफिट आता गया, सालाना भी नहीं। और सालाना जो आपको प्रॉफिट आता गया 10 के साथ 30,000 रुपये की आपकी इवैल्यूएशन होगी, 35-36,000 रुपये आपके पास इवैल्यूएशन होगी। मतलब पहले साल में 2,50,000 आपने इन्वेस्ट किया, साल में आपने प्रॉफिट लिया, उससे बैंक से ही प्रॉफिट लिया, 36,000 रुपया वैल्यू आपका ऐड होगी, 2,86,000 रुपये आपका एसेट बन गया। अगले साल पे आए, 2,86,000 रुपये को अगर मजीद आप 1% पे करें, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करें या 12% पे करें, अगर 1% को हम एवेल्यूएट करते हैं, 12% तक जाते हैं, तो इट मीन्स कि 2,86,36,000 रुपये का 40,000 रुपये आपके पास एडअप हो गया। अगले साल में जाएँ तो 50 से 55,000 एडअप हो गया, अगले साल में जाएँ 60,000 एडअप हो गया। मतलब ये कि 2,50,000 की जो इनकम थी, अगर उसको मैक्स ऑफ मैक्स पे भी जाएँ, 100% भी उसके ऊपर ले आएँ, 200%, 300% ले आएँ, तो अभी तक अगर वो पैसा बैंक में पड़ा हो गया होता तो मैक्सिमम 10 लाख रुपया हो गया होता इन 20 सालों में। 2,50,000 रुपया कन्वर्ट हो गया होता 10 लाख रुपए में इन 20 सालों में। 12 लाख रुपया हो गया होता। लेट्स मेक इट मोर प्रिसाइज़। सारी चीज़ें जितनी पॉलिसीज़ आई गई उसको इवैल्यूएट करके, अगर इवैल्यूएट आप करते हैं, मैंने तो क्विकली कर लिया, 10 से 12 लाख रुपए वो भी मौजूद होते। लेकिन अगर मिस्टर ए उस वक़्त लेता है एक प्लॉट, मिस्टर ए के पास था 2,50,000 रुपया, मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन थी कि पैसा बैंक में रख ले, मिस्टर ए ने पैसा बैंक में नहीं रखा। मिस्टर बी के पास दूसरी ऑप्शन थी कि वो उसका कोई सोना ले ले। उस वक़्त सोना था कोई 5 से 7,000 रुपए तोला, अप्रॉक्सिमेटली 5,000 रुपए तोला लगा लें। कितना तोला आ सकता था उस वक़्त के पैसों में? 10 तोले, 20 तोले, 30, 40, 50 तोले तोला सोना आ सकता था, मतलब 500 ग्राम, आधा किलो। 50 तोले सोना अगर उस वक़्त मिस्टर ए ने ले लिया होता तो आज तोला जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का है, या डेढ़ 1 लाख, सवा लाख रुपए का है। 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 50 से तो ऑलमोस्ट 50 या 60, 70 लाख रुपए का वो एसेट बन गया होता अगर सोना ले लिया होता मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने सोना भी नहीं लिया। पहली बात, पैसे बैंक में भी नहीं रखे, नंबर 2 सोना भी नहीं लिया। अब मिस्टर ए ने किया क्या? मिस्टर ए ने उस वक़्त पेशावर में दूर दराज एक एरिया में, जहाँ पे जगह का नाम है दलाज़ाक रोड, आप गूगल करके देख लें कि 2002 में क्या हालात थे और अभी क्या हालात है दलाज़ाक रोड के, 20 साल का अरसा गुजरा है। 2002 में मिस्टर ए ने दूर दराज जाके खेतों में जाके देखा कि वहाँ पे प्लॉट्स मिल रहे हैं, और 2,50,000 रुपए का एक 5 मरले का प्लॉट खरीद लिया। उस वक़्त खरीदा कि जहाँ पे वहाँ पे ना कोई सीवरेज का निज़ाम नज़र आ रहा था, ना लाइट्स का, ना रोड्स का, और इतना ख़तरनाक वो जगह थी कि वहाँ पे जाते हुए, शाम को जाते हुए डरता था मिस्टर ए कि कहीं मैं चला गया शाम को तो वहाँ पे क्या होगा?
ये ना हो कि लूट मार ना हो जाए। और लिटरली मगरिब के बाद मिस्टर ए वहां पे नहीं जाता था जहां पे उसने अपनी जाती प्रॉपर्टी खरीदी हुई है 2.5 लाख रुपए दे के। 2002 में बड़ी वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए की, जाती प्रॉपर्टी खरीद ली है, लेकिन वहां पे जाने से घबराता है। डेवलप्ड ही नहीं है, वहां पे कुछ जाता ही नहीं, खेत ही खेत है, पता नहीं डकैती हो जाए क्या हो जाए, हालात इतने खराब हैं। शहर भी पिशावर है, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, दहशतगर्दी के मामलात आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो कितना डर था। लेकिन मिस्टर ए ने अपना प्लॉट ले लिया और मिस्टर ए ने किया वेट। 2003 4 5 6 गुजरा, 2006 में मिस्टर ए को उसकी ऑफर आई 10 लाख 12 लाख, मिस्टर ए ने नहीं बेचा। लेकिन 2007 में ऐसा हुआ कि वो जो बयाबान लैंड था वहां पे ड्यू टू अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, लोग इतना तेजी से ग्रो के ये पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ती गई कि लोगों ने वहाँ पे आना शुरू हो गया। वो खेत, वो जो जगह थी वो डेवलप होना शुरू हो गई, वहाँ पे रोड बनना शुरू हो गई, गलियाँ बनना शुरू हो गई। वो पूरा एरिया जहाँ पे 5 मरले का मिस्टर ए का प्लॉट था, 2007 में ये सूरत हाल आ गई, 2008 के साथ में ये सूरत हाल आ गई कि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लॉट बचा जो मिस्टर ए का प्लॉट था, बाकी सारे के सारे प्लॉट डेवलप हो गए थे। और वो डेवलप होने की वजह से सिर्फ एक प्लॉट बचा था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था तमाम तर साइड के लोगों का कि भाई हमें ये प्लॉट बेच दें, हमारा घर साथ वाला, हम ये भी खरीद के बना लेते हैं। 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए ऑफर दे रहे थे उस वक्त 2007-8 में। मिस्टर ए ने नहीं बेचा, मिस्टर ए ने वो प्लॉट बेचा 25 लाख रुपए का। 2008 में वो प्लॉट 25 लाख रुपए का बिका, और जिसने बेचा उसने 50,000 अपना प्रॉफिट रख के बेचा। मतलब एक 2.5 लाख की प्रॉपर्टी विद इन फ्यू ईयर्स, 6 से 7 सालों में वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई कि उसने अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने 1000% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसने दे दिया। मिस्टर ए के पास 2.5 लाख रुपए आया, मिस्टर ए के पास फिर 2-3 ऑप्शन थी कि उसका सोना खरीद ले, या उसको बैंक में पैसे रख ले, या एक और प्रॉपर्टी ले ले। पहली दोनों ऑप्शंस मैंने पहले इवेल्युएट कर दी कि अगर दूसरा कर लिया होता तो अभी क्या हालात होते हैं। इस वक्त तक सोना भी चला गया था, ऑलमोस्ट 50,000 रुपये में तोले पे चला गया था। और अगर सोना भी ले लिया होता मिस्टर ए ने तो उतना ही तोला सोना आता जितना 2.5 लाख के हिसाब से लिया था। या अगर बैंक में रख लेते, तो बैंक में अगर वो 25 लाख रख लेते तो उसकी वैल्यूएशन में बता रहा हूँ आज तक मजीद 10 सालों में 100 गुना बढ़ी होती, 50-60 लाख एसेट बन गया होता, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, एक और प्लॉट खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? पिंडी में खरीद लिया। पिंडी के कैसे इलाके में खरीद लिया जहाँ पे बहुत सारे ख़तरात थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि यहाँ पे पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, आगे के इलाके डेवलप्ड हैं, पीछे के इलाके डेवलप नहीं है, यहाँ पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स अगेन साइड पे करते हुए मिस्टर ए ने 25 लाख रुपया वो प्लस आगे पीछे कुछ पैसे 7-8 लाख रुपया मुश्किल जोड़ के 32 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया 4 मरले का, पिंडी में, एक अच्छे प्रोजेक्ट में, एक अच्छी सोसाइटी में जो बन रही थी, जो काफ़ी डेवलप्ड हो रही थी, और वहाँ पे कमर्शियल वेंचर आने थे। उस वक्त 2010 में, 2008 से लेकर 2010 तक मिस्टर ए डिसाइड ही नहीं कर सका कि पैसे क्या करने हैं। 2010 में फैसला किया कि इसको हम कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो 25 लाख रुपया, वो 7-8 लाख रुपया मजीद कहीं से जोड़ जाड़ के 32 लाख रुपए का मिस्टर ए ने एक प्लॉट ले लिया। प्लॉट जैसे ही लिया, हमेशा मैं कहता हूँ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें रिस्क फैक्टर के साथ साथ एक लीगैलिटी और लिटिगेशन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। लेकिन मिस्टर ए ने प्लॉट से विड्रॉ नहीं किया और मिस्टर ए ने लिटिगेशन का सामना करवाया। 1 साल तक लिटिगेशन का सामना होता गया, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह पर कायम रही, और अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद 32 लाख रुपए में मिस्टर ए को वो सारा का सारा प्लॉट मिल गया। वो प्लॉट मिलने के बाद मिस्टर ए के पास फिर 2-3 ऑप्शन थी कि वो उसको अब मजीद यूटिलाइज कैसे करे। उस वक्त मार्केट सिनेरियो देखा तो आसपास की सारी जगहों पर डेवलपमेंट हो रही थी, चीज़ें इन्हेंस कर रही थी ना, डेवलपमेंट हो रही थी। तो मिस्टर ए ने यही सोचा कि इस प्लॉट को रखने से बेहतर है कि अब इसमें अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो इसको डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उस वक्त कम थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो जैसे तैसे करके 15-16 लाख रुपया मजीद अरेंज किया और उस पर डेवलपमेंट कर दी, और राइट टाइम पे डेवलपमेंट कर दी। वो डेवलपमेंट के लिए अगर रुके रहते और आज वो डेवलपमेंट होती, तो आज वो डेवलपमेंट 1 से 1.5 करोड़ पे की है, जो उस वक्त 15-16 लाख रुपए में होगी थी। 2011 की बात बता रहा हूँ, 13 साल का डिफरेंस है खाली। डेवलपमेंट होगी तो मिस्टर ए का टोटल 25 लाख रुपया एक जो किसका आया था। अगर एक्चुअल अमाउंट की मैं बात करता हूँ तो मिस्टर ए ने सिर्फ अपनी जेब से जो निकाला 2.5 लाख रुपया एक निकाला शुरू में जब प्लॉट लिया था। फिर मिस्टर ए ने जो पैसे दूसरे निकाले वो निकाले 8 लाख रुपया, जो कि इधर उधर से पकड़ पकड़ के पैसे पूरे किए। कितने हो गए? 10.5 लाख रुपया हो गया। उसके बाद 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मिस्टर ए की जेब से निकला 16.5, ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए निकला। 27 लाख मिस्टर ए ने जेब से निकाला, लेकिन बर वक्त डिसीजंस लिए, जिसका इम्पैक्ट ये है कि आज मिस्टर ए की वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ पे की है, और इस पूरे वेंचर को सिर्फ 2 दिहाइयाँ गुजरी हैं।
2.5 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक का सफ़र, 2 दिहाइयाँ। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ करें साइड पे, लेकिन एसेट बिल्डिंग देखें कि अगर मिस्टर ए ने वाइस डिसीजन उस वक़्त ना लिए होते 2.5 लाख रुपए से, अपने पैसे को सही इन्वेस्ट ना किया होता, तो आज जो नीड थी वो 2.5 करोड़ रुपए में पूरी होनी थी। आज वो नीड है, वो जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली नीड की प्रॉपर्टी, हम नहीं बात करते कि प्रॉफिट की प्रॉपर्टी है। एक नीड है, ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत है उस चीज़ की, होनी चाहिए पास। तो अगर इस वक़्त वो चीज़ होती तो वो 2.5 करोड़ रुपया कैश इन हैंड होना चाहिए था, कहीं ना कैसे तो पैसा अरेंज करना था। लेकिन स्मार्ट डिसीजन जब लिए गए, 2.5 लाख रुपए को आपने कन्वर्ट कर दिया 2.5 करोड़ रुपए के एसेट में सिर्फ 2 दिहाइयों में, तो इससे कहते हैं एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एसेट। यही वो बात है जो मैं अपने हर वीलॉग में कहता हूँ तमाम तर लोगों से, कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करें रियल स्टेट में फॉर द लॉन्गर रन, के आने वाले टाइम में, आने वाली दिहाइयों में जब कुछ चीज़ें आपके लिए नेसेसिटी बन जाएंगी और वो नेसेसिटी आप पूरी नहीं कर पा रहे होंगे और आपको चाहिए होंगी, तो आपका आज का वाइस डिसीजन आपके आने वाली दिहाइयों में आपका मददगार साबित हो जाएगा और आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप वाइस डिसीजन टाइमली नहीं करते आप वाइस डिसीजन टाइमली, तो आपको 2 डेकेड बाद, 1 डेकेड बाद उस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, वो तो आपको पड़ेगी, वो तो आपने लेनी ही लेनी है। तो फिर उस वक्त क्या, 2.5 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट आप कहीं से लेकर आएंगे, जो भी इस वक्त मामलात होंगे। यही मैं बात अब तमाम लोगों को कहता हूँ, तमाम तर लोग, अगर आप दिन में 500 रुपया भी बचा सकते हैं, आप उसके एवज भी प्लॉट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।